गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस पर। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, मैंने आपके लिए हरियाणा ग्रुप डी की क्लासेस स्टार्ट की थी। तो आप सभी के लिए हम आपके लिए मॉडल पेपर नंबर 1 लेकर आए हैं। और ये पूरे यूट्यूब पर ऐसी क्लास है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं सोचता हूं कि आपको एकदम बेसिक लेवल से हायर लेवल तक तैयारी करवा दी जाए, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए और एक सीट आप अपनी पक्की कर लें। लेकिन ये आपका तभी कंप्लीट होगा सपना, जब आप एक एक क्लास को, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके प्रिपेयर करके अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे। तो यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप लोग सेशन को पूरा कंप्लीट वाच करेंगे। हमारी क्लास में आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। इससे ये होगा कि आप जब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उससे रिलेटेड अगर कोई पॉइंट एग्जामिनर रखेगा आपके एग्जाम हॉल में, तो आप उसको 100% तो नहीं, लेकिन 20% आप उसको सही ही करेंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक उम्मीद है आप सभी से कि सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना हम यहाँ से अगर आज निकल गए तो कल आप हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। तो रेगुलर क्लास देखने के लिए सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम आपका ना के बराबर यहाँ पर वेस्ट होगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करना अगर आपको पता हो। और मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि पिछले 5 वर्षों से जो रिलेटेड आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर रखने की, जो बार बार एग्जामिनर उनकी नज़र बनी रहती है कि ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो उनको हमने ज़्यादातर टारगेट किया है। तो एक एक क्वेश्चंस को देखिए, करेक्ट आंसर पता हो तो 3 सेकंड का टाइम मैं आपको दूंगा, उसमें आप लोग अपना राइट आंसर बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए 30 क्वेश्चन है आज के सेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है हरियाणा में खो पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है, जिले का नाम बताइए। ऑप्शन में आपको रेवाड़ी, जिंद, हिसार, फरीदाबाद देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर आपका जो यहाँ पर बनेगा वो बताइए आप सभी लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग फरीदाबाद को लॉक कर देना। देखिए यहाँ पर खो जो है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से प्राचीन मानव बस्तियाँ और ऐतिहासिक अवशेषों के प्रमाण प्राप्त हुए, इसलिए राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद को लॉक कर देना। जब भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछे कि हरियाणा में खो पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है, माइंड में डिक्टो राइट आंसर फरीदाबाद आना चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, और क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, इससे आप लोग अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्लास को एक बार देख लेना, उसके बाद आपको ये पीडीएफ मिलेगी देखने को। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा हरियाणा राज्य का गठन किस संवैधानिक अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, नाम बताइए। ऑप्शन में आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, संविधान का जो 7वां संशोधन था, या भारत शासन अधिनियम 1935। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना। जो हरियाणा राज्य का गठन हुआ था ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अगर आपसे पूछे हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ, तो याद कर लेना 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत किया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा पंजाब का विभाजन कर हरियाणा एक अलग राज्य बनाया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लेना। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इसलिए आप लोग, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि हरियाणा राज्य का गठन किस संवैधानिक अधिनियम के अंतर्गत हुआ, तो याद कर लेना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत ये हुआ था। लेकिन अगर पूछे हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ, तब आप लोग यहाँ पर क्या राइट आंसर करोगे। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। इसी अधिनियम के द्वारा पंजाब का विभाजन कर हरियाणा को अलग किया गया। कितने स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आया? सभी लोग कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आ रहा है तो राइट आंसर करते हुए चलना। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा हरियाणा की बागर पट्टी मुख्यतः किस प्रकार की भूमि के लिए जानी जाती है, बताइए। ऑप्शन में आपका दिया गया जलोढ़ में पर्वतीय क्षेत्र, अर्ध शुष्क रेतीला क्षेत्र, या दलदली क्षेत्र। सभी लोग बताओ राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा अर्ध शुष्क रेतीला क्षेत्र।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। यहाँ पर देखिए हरियाणा की बागर पट्टी मुख्यतः अर्ध शुष्क रेतीले क्षेत्र के लिए जानी जाती है। इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है तथा रेतीली मिट्टी अधिक पाई जाती है, इसीलिए यह शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र भी माना जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे एग्जामिनर पूछे सबसे छोटा जिला हरियाणा में कौन सा है, ऑप्शन में दिया गया पंचकुला, पलवल, नूह या फरीदाबाद। करेक्ट आंसर आप लोग फरीदाबाद के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में फरीदाबाद हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 742.9 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पंचकुला का क्षेत्रफल लगभग 898 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए वर्तमान में क्षेत्रफल के आधार पर फरीदाबाद सबसे छोटा जिला माना जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, हरियाणा में पिंजौर गार्डन का मूल नाम क्या है? पिंजौर गार्डन का मूल नाम अगर आपसे पूछा जाए वो क्या है, तो ऑप्शन में आपका दिया गया है यादवेंद्र गार्डन या शालीमार गार्डन, मुगल गार्डन या रोज गार्डन। राइट आंसर आप लोग कर देना यादवेंद्र गार्डन। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। डिटेल में आप लोग देखिए, कह रहा है पिंजौर गार्डन का मूल नाम यादवेंद्र गार्डन है। इसका नाम पटियाला के महाराजा यादवेंद्र सिंह के सम्मान में रखा गया था। यह हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में स्थित एक प्रसिद्ध मुगल शैली का उद्यान है। तो इसलिए राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग सेशन को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में एक बार इसको जरूर शेयर कर देना। पूरे यूट्यूब पर ऐसी क्लास कहीं देखने को नहीं मिलेगी जहां पर आपका टाइम वेस्ट नहीं कराया जाता, सीधे डिक्टो राइट आंसर्स और क्वेश्चंस की बात चल रही है। ऐसे आप अगर तैयारी करेंगे तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक से हम लोग मॉडरेट लेवल की तरफ चलेंगे। अगर बेसिक के क्वेश्चन आपको नहीं पता होंगे तो आप लोग कठिन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन में आपका अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर दिया गया है। राइट आंसर आपका जो बनेगा कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग लॉक कर देना। कुरुक्षेत्र क्यों है? क्योंकि शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। मुगल कालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण भी है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित एक प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक कुरुक्षेत्र को माना गया है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रमुख नदी मारकंडा का उद्गम किस पर्वतमाला से माना जाता है? ऑप्शन में दिया गया अरावली, विंध्य, शिवालिक, सतपुड़ा। राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी शिवालिक को लॉक कर देना। बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अच्छा, शिवालिक ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मारकंडा नदी का उद्गम शिवालिक पर्वतमाला से माना जाता है। यह नदी हरियाणा के अंबाला और कुरुक्षेत्रों से होकर बहती है तथा अंततः घग्गर नदी में मिल जाती है। इसलिए शिवालिक बिल्कुल सही आंसर आपका दिया गया। नेक्स्ट, हरियाणा में डब्लू वर्ल्ड लेक किस नगर में स्थित है? रोहतक, हिसार, पानीपत, हिसार, छावनी क्षेत्र। राइट आंसर हिसार छावनी क्षेत्र के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर दिया गया ब्लू वर्ल्ड लेक हिसार छावनी में स्थित है। यह हरियाणा का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। नौकायन और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पर्यटक आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हिसार छावनी क्षेत्र बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जब भी पूछे हरियाणा में ब्लू वर्ल्ड लेक किस नगर में स्थित है, हिसार छावनी क्षेत्र में स्थित है। सीधे माइंड में आंसर क्लिक होना चाहिए। नेक्स्ट, हरियाणा में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया गया बालिका शिक्षा एवं संरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, किसान सहायता या स्वरोजगार। राइट आंसर आपका बनेगा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड वेलफेयर। शिक्षा, बालिका शिक्षा एवं संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। ये देखिए कब से है? देखिए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना, उनकी शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक शक्तिकरण को बढ़ावा देना। या योजना कन्या भ्रूण हत्या रोकने और लिंगानुपात में सुधार के लिए शुरू की गई थी। इसलिए राइट आंसर बालिका शिक्षा एवं संरक्षण को लॉक कर देना।
ऑप्शन नंबर ए। अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेशन को अभी भी लाइक नहीं किए हैं। प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी क्लास लेकर आएँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उन सभी क्लासेस को वॉच करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इंपॉर्टेंट क्लासेस सभी रहेंगी, एक भी क्वेश्चन आपको फर्जीवाड़े नहीं करवाए जाएंगे। सभी जो हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे प्रीवियस ईयर से, जिनकी संभावना है इस बार पूछे जाने की, वो सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला हैंडलूम उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ऑप्शन में झज्जर, पानीपत, भिवानी, जिंद दिया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा पानीपत। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। ऐसा क्यों है? क्योंकि पानीपत हरियाणा का प्रमुख हैंडलूम एवं टेक्सटाइल उद्योग केंद्र है। यह विशेष रूप से हैंडलूम, दरी, कालीन, कंबल और होम फिनिशिंग उत्पादों के लिए पूरे भारत में क्या है? प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पानीपत को लॉक कर देना। नेक्स्ट, हरियाणा में किंगफिशर पर्यटन परिसर कहाँ स्थित है? सभी लोग बताओ। ऑप्शन में आपको गुरुग्राम, अंबाला, पिंजौर, करनाल दिया गया है। राइट आंसर आपका जो बनेगा पिंजौर के साथ ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग लॉक कर देना। पिंजौर आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि किंगफिशर पर्यटन परिसर हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। यह हरियाणा पर्यटन निगम का एक प्रमुख पर्यटन परिसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पिंजौर को लॉक कर रहे सभी साथी अपने बिल्कुल सही आंसर की तरफ बढ़ गए। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान और पंजाब दोनों की सीमा से लगता है? हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सिरसा के साथ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। सिरसा एक ऐसा जिला है जो राजस्थान और पंजाब दोनों की सीमा से लगता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। सिरसा हरियाणा का वह जिला है जिसकी सीमा राजस्थान और पंजाब दोनों राज्यों से लगती है। यह हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित और राज्य का सबसे पश्चिमी जिला भी है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का सबसे पश्चिमी जिला हरियाणा में कौन सा है, तो आपके माइंड में सिरसा ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे अधिक भूजल दोहन किस कारण से होता है? ऑप्शन में दिया गया धान एवं गेहूं की सघन खेती, समुद्री जल खनन या वन विस्तार। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना, धान एवं गेहूं की सघन खेती। क्यों होता है ऐसा? ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए और एक्सप्लेनेशन यहाँ देखिए। कह रहा है हरियाणा में धान एवं गेहूं की सघन खेती के कारण सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक उपयोग होता है। इसी वजह से राज्य के कई क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार घट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, हरियाणा की रागनी लोक गायन शैली मुख्यतः किस भाषा में प्रस्तुत की जाती है? पंजाबी, हरियाणवी, ब्रज या संस्कृत। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर हरियाणवी के साथ किए होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए। रागनी हरियाणा की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है जो मुख्यतः हरियाणवी भाषा में प्रस्तुत की जाती है। यह लोक संस्कृत, वीरता, सामाजिक विषयों और लोक जीवन को दर्शाने वाली लोकप्रिय गायन शैली है, इसलिए राइट आंसर हरियाणवी को लॉक कर देना। कितने स्टूडेंट हैं जिनको हरियाणवी गाने पसंद हैं, जरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इन क्लासेस को कहाँ से देख रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में देवी कोप शक्तिपीठ किस नगर में स्थित है? ऑप्शन में आपका रोहतक, कैथल, कुरुक्षेत्र या यमुनानगर दिया गया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कुरुक्षेत्र के साथ जो भी स्टूडेंट हैं बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। देखिए, देवी कोप शक्तिपीठ यानी श्री भद्रकाली मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, हरियाणा में नहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आपसे अगर पूछा जाए रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़ या झज्जर। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रेवाड़ी होना चाहिए। अगर आपसे पूछे नहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो रेवाड़ी। ऐसा क्यों? देखिए, नहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य मुख्यतः नीलगाय, सियार, खरगोश, मोर और विभिन्न पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए रेवाड़ी बिल्कुल सही आंसर आपने चूज किया होगा। नेक्स्ट, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? ऑप्शन में दिया गया 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य। करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये 4 राज्यों से होकर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, जरा यहाँ पर देखिए। हरियाणा की सीमा 4 राज्यों जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तथा एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से मिलती है, इसीलिए सही उत्तर आपने 4 राज्य किया होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ।
नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? हिसार, पंचकुला, करनाल, रोहतक। राइट आंसर आपका जो बनेगा करनाल, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। देखिए यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। डेयरी अनुसंधान एवं परीक्षण संस्थान है जहां दूध उत्पादन, पशुपालन और डेयरी तकनीक पर शोध किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करनाल बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगर आपसे पूछे कि हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है, तो सीधे आप लोग करनाल अपने माइंड में राइट आंसर करना। नेक्स्ट, हरियाणा में सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में उद्योग विकास, खेल सुविधाओं का विकास, ऑप्शन सी वन संरक्षण, ऑप्शन डी सरस्वती नदी की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण। करेक्ट आंसर जो आपके क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण। देखिए यहाँ पर दिया गया है सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्य उद्देश्य सरस्वती नदी की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक धरोहर का संरक्षण, संवर्धन तथा पुनर्जीवन करना। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी कैंडिडेट थे बिल्कुल सही आंसर। हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक बाजरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बाजरा कहाँ भैया उत्पादित किया जाता है हरियाणा में सबसे ज्यादा? ऑप्शन ए में महेंद्रगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल दिया गया, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महेंद्रगढ़ के साथ आप सभी लोग करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देख लीजिए, महेंद्रगढ़ हरियाणा का प्रमुख बाजरा उत्पादक जिला माना जाता है। यहाँ की शुष्क जलवायु और हल्की भूमि बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त है, इसीलिए यह जिला बाजरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए महेंद्रगढ़ आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर आपके मात्र और मात्र 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि 10 मिनट के अंदर ही हम लोग ओवर करेंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही होते चल रहे हैं? अगर 30 क्वेश्चन में से आपके 25 क्वेश्चन इन सभी क्लास में सही होते चल रहे हैं, या क्योंकि बेसिक क्लास में आपको करवा रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन एकदम सुनिश्चित है। कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है आपको एक सीट पक्की करने से। छोटे छोटे स्टेप एक बड़ी सक्सेस का रास्ता बनते हैं, इसलिए आप लोग छोटे से स्टार्ट करिए। यानी ये बेसिक क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। एक भी क्वेश्चन आपका अगर गलत हुआ तो यहाँ पर आपका खेला बिगड़ सकता है, ठीक है। कट ऑफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाए आपको भी नहीं पता। नंबर क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में भिवानी बॉक्सिंग क्लब के कारण भिवानी को किस नाम से जाना जाता है? भारत का हॉकी नगर, भारत की मुक्केबाजी की नर्सरी, भारत का कुश्ती नगर, भारत का खेल गांव। राइट आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर भारत की मुक्केबाजी की नर्सरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर समझ लीजिए कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब के कारण भिवानी को भारत की मुक्केबाजी की नर्सरी कहा जाता है। यहाँ से विजेंदर सिंह, अखिल कुमार और विकास कृष्ण जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज निकले हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी डिक्टो सही आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा की सांग लोक नृत्य परंपरा के प्रसिद्ध कलाकार पंडित लक्ष्मीचंद को किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? हरियाणा केसरी, लोकनायक, सूर्य कवि, हरियाणा का शेक्सपियर। राइट आंसर आपका जो बनेगा यहाँ पर हरियाणा का शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट आंसर करना। देखिए, पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा की लोक नाट्य परंपरा के महान कलाकार थे। उनकी उत्कृष्ट रचनाओं और लोक साहित्य में योगदान के कारण उन्हें हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। हरियाणा में दोसरका नाम ऐतिहासिक स्थल किस जिले में स्थित है? अंबाला, हिसार, जिंद, फतेहाबाद। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर अंबाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोग करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। देखिए, जो दोसरका हरियाणा के अंबाला जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह प्राचीन काल के पुरातात्विक अवशेषों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र PP योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल राशन कार्ड जारी करना, परिवार का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, संपत्ति पंजीकरण करना। करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पर बनेगा, सभी लोग बताओ क्या राइट आंसर आप सभी लोग करोगे? ऑप्शन नंबर बी, परिवारों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि परिवार पहचान पत्र योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के सभी परिवारों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है। इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवाओं लाभ पात्र परिवारों तक पारदर्शी एवं आसान तरीके से पहुंचाया जा सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला यमुना नदी के सबसे लंबे तटीय भाग से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन में आपको करनाल, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत दिया गया है। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर यमुनानगर को कर देना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए, यमुनानगर जिला हरियाणा में यमुना नदी के सबसे लंबे तटीय
सीमावर्ती भाग से जुड़ा हुआ है, इसी कारण इसका नाम भी यमुना नदी के नाम पर रखा गया है, यमुनानगर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हरियाणा में कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र किस विषय पर विशेष रूप से आधारित है? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, मुगल इतिहास, महाभारत एवं वैज्ञानिक प्रदर्शनी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जो बनेगा किस ऑप्शन के साथ बनेगा, आप लोग इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपके लिए होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला पूर्णतः और सौर ऊर्जा आधारित गांव किसे माना जाता है? में दिया गया है धौलरा, बिशन, सिसाना, फतेहपुर। करेक्ट आंसर फतेहपुर के साथ सभी लोग कर देना। फतेहपुर एक ऐसा गाँव है पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा आधारित गाँव माना गया है। इस गाँव में बिजली की आवश्यकता मुख्य रूप से सौर ऊर्जा से पूरी की जाती है, जिससे स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हरियाणा में रेड विश्व पर्यटन परिसर कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र, पंचकुला, फतेहाबाद, हिसार। करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? पंचकुला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आप लोग कर देना, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। रेड बिशप पर्यटन परिसर हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। यह हरियाणा पर्यटन का मुख्य पर्यटन परिसर है। कोरनी हिल्स क्षेत्र की यात्रा करने वाले को के लिए प्रसिद्ध भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी डिक्टो सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट, हरियाणा की जोहड़ प्रणाली मुख्यतः किसे से संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया वर्षा जल संचयन, पशुपालन, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन। राइट आंसर आप लोग वर्षा जल संचयन के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका उपयोग वर्षा के पानी को संग्रहित करने, भूजल स्तर बढ़ाने और सिंचाई के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन करा हरियाणा में राज्य सत्कर्ता आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कृषि अनुसंधान, भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं प्रशासनिक सत्कर्ता, खेल विकास, पर्यटन संवर्धन। राइट आंसर सभी प्यारे साथी बताएं किस ऑप्शन के साथ आप लोग करेंगे? ऑप्शन नंबर बी भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं प्रशासनिक सत्कर्ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। हरियाणा राज्य सत्कर्ता आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की रोकथाम, प्रशासनिक सत्कर्ता बनाए रखना तथा पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो आज की सेशन में टॉप लेवल के 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। इन 30 क्वेश्चन में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? सभी लोग यहाँ पर रियली यानी जो आपका वास्तविक रूप से स्कोर कार्ड आया है 25 क्वेश्चन ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके सही हुए हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताना। और जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं जिन भी साथियों के, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। भले 2 क्वेश्चन सही हुए हों या 5 सही हुए हों, 10 सही हुए हों, 30 सही हुए हों, जितने जिनके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से आप अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक देंगे उसी हिसाब से मैं आपकी आगामी तैयारी के लिए पीपीटी बनवाऊँगा। क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है, बेसिक लेवल आपका कितना मजबूत है, फिर हायर लेवल पर हम लोग स्विच करेंगे ना। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी आज से ही। तो इस क्लास को और होने के बाद आधा घंटे के बाद आप लोग टेलीग्राम पर जाना, वहाँ से अपनी पीडीएफ ले लेना और हफ्ते में कम से कम 2-3 बार जिन जिन क्लासेस को देखते हुए चलना, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, ताकि वो क्वेश्चन आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होते रहें। एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन दिखें तो आप अपना करेक्ट आंसर वहाँ पर कर सकें। ओके, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है, तो आपको तैयारी भी भैया हाई लेवल की ही करनी पड़ेगी। आप लोग अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करिए। मेरे से जितना होगा मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बस आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू।